नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम थोड़ी अलग बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारा देश जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं डेफिनेटली, तो वो सुपर पावर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बना है, या फिर क्यों बन नहीं रहा है हमारे जीते जी शायद, या बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से 10 साल में हम चाहते हैं कि वो एक बड़ी शक्ति बन जाए। वो आज हम नहीं है, और वो क्यों नहीं है तो उससे कुछ कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा ये क्या घटिया सा टॉपिक लेके आया है, निगेटिव वीडियो है, हमेशा यही बात, हमेशा वही बात। वो बात नहीं है। हमें जानने की कोशिश तो करनी पड़ेगी कि क्या 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 गलती हो रही है। और मुझे लगता है कि इसके 5 मुख्य कारण हैं, 5 कारण हैं। तो वो 5 कारण कौन से हैं, वो क्यों है, क्या है, आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि ये कारण कुछ अलग ही है। जैसे हमें बोला जाता है कि हमारे देश में इनोवेशन नहीं है, या हमारे देश में ऐसा कल्चर है, हमारे देश में लोग जात पात को ज़्यादा ये करते हैं। वो सब कारण नहीं है। एक अलग कारण कुछ अलग ही है जिसके कारण हम सुपर पावर नहीं बन पा रहे हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। 5 कारण है। एक है खाना, एक है हमारा रहना, तीसरा है हमारा चलना, चौथा है हमारा बर्ताव, और 5वां है हमारा काम करने का तरीका। तो पहली बात तो खाना। अभी आप देखेंगे हम सब बोलते हैं कि इंडियन फूड इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडियन फूड ऐसा है, इंडियन फूड वैसा है। ये बात सच नहीं है, पूरी तरह सच नहीं है। हो सकता है भारतीय खाना अच्छा हो सकता है उसके कॉम्बिनेशन अच्छे हो, लेकिन आज जो हम खा रहे हैं वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। हम सारी चीज़ें हाइब्रिड खा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हार्मोन डाल के या कुछ गैस वगैरह डाल के पकाया जाता है, और जो भी अच्छा चीज़ होता है हमारे देश में वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है। तो हम कचरा 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 खाते हैं। अच्छी चाय है, एक्सपोर्ट हो जाती है, अच्छा गेहूँ है, एक्सपोर्ट हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में उतनी उगाई नहीं जाती। आपको ये सोच के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम खुद को कृषि प्रधान देश बोलते हैं, और हम ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं, दोनों भी, एक गाड़ी में डालने का और एक खाना पकाने का। तो हमारे देश में दाल भी हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं पता है? हम टांजानिया से दाल इंपोर्ट करते हैं, जो कि अफ्रीकन देश है, और जहाँ कहते हैं हमेशा सूखा रहता है, उन देशों से हम दाल आजकल इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में होती नहीं। जो भी, मेरा ये तो कहना है ही, लेकिन साथ में मेरा ये कहना है कि भले ही इंडियन डाइट क्या है क्या नहीं वो अलग बात होगी, लेकिन आज का युवा क्या खा रहा है, क्या खाने पे मजबूर है। वो एक रास्ते पे जो ठेले लगे रहते हैं, गाड़े लगे रहते हैं, चाइनीज़ का गाड़ा, ये गाड़ा, वो गाड़ा, चाइनीज़ का, ये सब खाना खा रहे हैं जिसका ऑयल कौन सा है पता नहीं। वो पीछे एक वीडियो आया था कि वो बनाने वाला पॉली बैग के साथ ही पूरा बना रहा था, मतलब तेल का पैकेट ही पूरा डाल रहा है कढ़ाई में, मतलब उसको काट के बाजू में नहीं रख रहा है। तो प्लास्टिक भी जा रहा है, तो खाने वाले का क्या होता होगा। और यही खाना हमारी आज की युवा पीढ़ी खा रही है। आज की नहीं, मैंने भी खाया है। मजबूरी है भाई। 15-20 दिन तक सैलरी चलती है, उसके बाद आपके पास पैसे नहीं रहते। आप बोलोगे अरे तुम पैसे उड़ा देते हो, उड़ा नहीं देते। इतना ज़्यादा रेंट है शहर में। कोई भी शहर में जाओ, मुंबई में जाओ, पर्टिकुलरली आप मेट्रो सिटी में रहोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है आपका। आप आज अहमदाबाद में भी रहोगे, नॉन मेट्रो है, चंडीगढ़ में रहोगे, नॉन मेट्रो है, और या फिर कोई किसी भी स्टेट की कैपिटल में आप रहोगे तो बहुत खर्चा होता है आपका, बहुत खर्चा होता है। तो लोग क्या करते हैं फिर, सस्ते में और जल्दी खाना है उनको, क्योंकि आप होटल में जाओगे तो वो खाना तो वहाँ पर भी टेस्टी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक तो रहता होगा, लेकिन वो खाने के लिए वो जो पैसे चार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, दूर भी रहते हैं, और यहाँ से वहाँ जाएगा कौन। तो आते आते रास्ते में जो भी मिलता है, जहाँ भी मिलता है, लोग खाना खा लेते हैं। मैंने देखा है कि लड़कियां भी वैसे ही खाना खाती है। अब देखिए, ये हमारी युवा पीढ़ी है, और इतना ज़्यादा ये ऐसा रास्ते पे बना हुआ खाना जिसमें पूरी धूल गिर रही है, वहीं बारिश हो रही है, पता नहीं वो लोग हाथ कितना धोते हैं, क्या धोते हैं, कैसे धोते हैं। ऐसा गंदा खाना ये लोग खा रहे हैं उस वक्त जब उनकी बॉडी को अच्छा खाना मिलना चाहिए। आप देखिए, किसी भी कॉलेज में, इवन आईआईटी के मेस में भी अच्छा खाना मिलता नहीं है। कुछ दिन तक आपको अच्छा लगेगा नए आदमी को, बाद में समझ में आता है कि वो भी उसी तरह का है, थोड़ा सा ठीक है। तो युवा पीढ़ी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके कारण हमारे लोग कुछ अलग ही विचारों के हैं। उनको मतलब ये नहीं है कि मेरी पीढ़ी ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली है, क्योंकि हमने बहुत हार्ड वर्क किया, उस वक्त देश को ज़रूरत थी।
तो हम अपनी हेल्थ की तरफ इतनी ध्यान नहीं दे पाए। आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है, वो अलग अलग तरह के मिल्क शेक पियेंगे, प्रोटीन शेक पियेंगे और फ्रूट्स खाएंगे, समथिंग समथिंग। पर जब खाना खाने का वक्त आता है तो वही वो चाइनीज़ खाना, वो चाइनीज़ मुझे चाइनीज़ खाने से प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते का खाना खाएंगे, वही वो नूडल्स वगैरह, राइस वगैरह बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके हेल्थ को ख़राब कर रही है। अब ख़राब अगर ये निकलेगी जनरेशन, तो ऐसी अगर लड़कियां भी यही खाना खाने लगेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी भी कुछ खास अच्छी नहीं निकलेगी। तो मुझे लगता है कि हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ एट स्टेक, और उसी लिए मुझे लगता है कि एक मुख्य कारण है कि हम उस तरफ, साउथ कोरिया है या अमेरिका है या रशिया भी है या चाइना भी है, यहाँ के लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी क्वालिटी का, तभी उनकी हेल्थ भी अच्छी दिखती है। आप देखिए दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन देश हो स्पेशली, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, वहाँ के लोग कितने लंबे तगड़े दिखते हैं। 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो साउथ कोरिया की टीम थी, उसका गोलकीपर 6 फीट 3 ऊंचा था। तो हमारी जो समझ है ना कि साउथ कोरिया, जापानीज, ये लोग छोटे छोटे होते हैं, कम हाइट वाले, ऐसे नहीं है। उनकी हाइट प्रैक्टिकली 6 इंच से बढ़ गई है, एवरेज हाइट पिछले 50 सालों में, प्रोटीन डाइट से। तो उन्होंने किया है काम उसके ऊपर। तो हमें भी अच्छे खाने की तरफ देखना चाहिए, पर्टिकुलरली हमारी युवा पीढ़ी, महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां, जो भी आप कहें, उन सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज वो खाना मिल नहीं रहा है, हम अफोर्डेबल फूड, अफोर्डेबल प्रिपेयर्ड फूड के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ये एक पहला है। दूसरी बात है हमारा रहना। अब देखिए कोई भी आदमी अगर बैचलर है तो उसको कोई भी अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलता है, क्यों पता नहीं। तो बोलते नहीं नहीं, वो लोग सुनते नहीं है, वो लोग पार्टी करते हैं, तमाशा करते हैं, रात को सोते नहीं, ये नहीं वो नहीं फिर वो उनके अफेयर्स भी होते हैं, और लोग ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा फियर ये रहता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देगा हमारे किसी इसके साथ। तो मेरे ख्याल से ये जो बायसनेस है, ये इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी देशों में ये बायस नहीं है, अगर आप रेंट दे रहे हो तो लोग रहते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ तो वेज नॉन वेज की अलग अलग सोसाइटी हो गई है, और मैंने तो मुंबई में देखा है कि मुंबई में रह के भी मराठी लोगों को बहुत सारे एरिया में घर नहीं मिलते। क्यों? तो भाई आप मांस मटन मच्छी खाते हो बोल के। तो कहीं ना कहीं इसको ये करना चाहिए, तो जो तो बात अलग है, लेकिन बैचलर्स को तो आप अच्छी जगह रहने दो। अरे 22 साल का, 23 साल का लड़का लड़की अगर अच्छी जगह नहीं रहेंगे तो उनमें अच्छे विचार नहीं आएंगे, उनमें वो एस्पिरेशन नहीं आएंगे कि हम हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करें। वो सिर्फ ढक कपड़े पहन के घर से निकलते हैं, लेकिन उनका घर अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो उनको उस लाइफ में उनका मन नहीं लगेगा। वो कुछ एस्केप की तरफ जाएंगे, वो घूमने लगेंगे, फिर ऐसे ही बाहर खाना खाएंगे, मूवीज़ देखते रहेंगे, मोबाइल पे देखते रहेंगे। फिर आप बोलोगे ऐसा क्यों? भाई उनका घर वैसा है, वहाँ रह के कुछ अच्छी बात करने के लायक ही नहीं है, वो मोबाइल पे रहेंगे फिर। तो हमारा रहना ये एक बड़ा है। तीसरा हमारा चलना। जैसे हम चलते हैं, सारे इंडियन लोग देखो, उनको कुछ बात की जल्दी रहती है, कोई भी आदमी रिलैक्स नहीं है, हर आदमी चिढ़ा हुआ ऐसा ऐसा मुंह करके चलता है, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं है। ये एक बात है, हमें थोड़ा रिलैक्स रहना है। हमें कुछ पर्सनली मेरे लाइफ में ऐसा क्या बुरा हुआ है कि जो मैं एकदम ऐसे, ट्रेन लेट हुई तो मैं ऐसे 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 करके देखता हूँ, ऐसा ऐसा क्या है? रिलैक्स रहो भाई, ट्रेन ही लेट हुई है, मर नहीं रहे हो आप। तो मुझे पता है कि देरी होने के बाद क्या क्या होता है क्या नहीं, मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल आदमी थोड़ा सा, इंडियन आदमी थोड़ा सा फ्रॉन फेस जिससे रहता है ना, वैसा है, नेचुरली रिलैक्स स्माइल उसके चेहरे पे नहीं रहता है। वो वहाँ जाने के बाद ही होता है, फॉरेन जाने के बाद वहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी बात है कि चलना मतलब हमारी ट्रैफिक, हम किस तरह से रोड क्रॉस करते हैं। रोड को क्रॉस करने के लिए, चौराहे को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे शहरों में सिग्नल लगे हैं। आदमी तो तभी क्रॉस करना है रास्ता जब वो ग्रीन होता है चलने वाला, लेकिन लोग अक्सर ग्रीन सिग्नल पे रोड क्रॉस करते हैं। वो आपके लिए नहीं है, वो गाड़ियों के लिए है। इतनी सिंपल बात हमारे देश में किसी को समझ में नहीं आती कि जब रोड पे कैसे चलना है। हम ट्रैफिक रूल को पूरा अनदेखा करते हैं, हम उल्टी तरफ से चलते हैं। बहुत सारी जगह, मैं हैदराबाद में भी था, रिवर्स साइड से आने वाले, रॉन्ग साइड से आने वाले लोग इतने ज़्यादा है और वो इतनी तेज़ी से आते हैं कि आपकी जान पे बनाती है। आप रोड क्रॉस ही नहीं कर सकते कई शहरों में। कई शहरों में सिंपल रोड क्रॉस करना कुछ उम्र दराज लोगों के लिए बहुत मुश्किल, मतलब करीब करीब नियर इम्पॉसिबल हो गया है। कोई रुकता नहीं है, कोई नहीं रुकता। रोड क्रॉस करने वाला देख के स्पीड भी कम नहीं करता है,
रुकना छोड़ो, स्पीड भी कम नहीं करते। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो कल कुछ मुश्किल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाएंगे। तो ट्रैफिक के जो रूल्स है, ट्रैफिक हमारी जैसी चलती है वो दिखाता है हमारे देश का कैरेक्टर कैसा है। आज भी हमारे देश का कैरेक्टर शॉर्टकट वाला, लीपा पोती वाला, जुगाड़ वाला है। हम जेन्युइन रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये तीसरी बात है। चौथी बात है हमारा बर्ताव। हमारा बर्ताव ऐसा है कि बॉस को बटरिंग करो और नीचे वालों को लताड़ो। भाई नीचे वाले भी तो तुम्हारे लोग हैं, आपको उनके अंदर गुडविल अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे वो पता नहीं, उनके जैसे तो बहुत मिलते हैं। हाँ लेकिन सर आप कितने सुंदर हो, आपका शर्ट कितना बढ़िया है, मैडम आप कितनी अच्छी दिखती है। ये सब कल्चर हमें छोड़ना है। ये चापलूसीगिरी, अंग्रेज़ थे तब तक चापलूसी हमने की, हमने उसमें महारत हासिल की, ठीक है, लेकिन अब तो चले गए वो, अभी हमारे देश के लोग हैं। तो चापलूसी किस बात की? ये बर्ताव हमारा ऐसा टेढ़ा क्यों रहता है लोगों के साथ? आप किसी को भी थोड़ा बहुत जगह दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं रहता। कोई बस में, ट्रेन में हर आदमी बहुत डोमिनेटिंग वॉइस में बात करता है हमारे देश में। अगर दो लोग मिलते हैं तो वो अरे हमारे घर में इतने हैं, मेरे घर में उतना पैसा है, मेरे ससुर के पास इतना है। भाई तुम दोनों जॉब क्यों कर रहे हो फिर? अगर तुम्हारे घर में लाखों पड़े हैं तो कंपनी में क्यों घिस घिस के मर रहे हो? घर जाओ, दूसरों को जॉब करने दो जिनको ज़रूरत है। ये बात है। तो खुद का बड़प्पन दिखाने का, खुद की बड़ाई करने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, और थोड़ा बहुत भी आदमी कमज़ोर दिखे तो उसको लताड़ देने का। कोई भी आदमी है दूसरे से आजकल कि हमारे देश में ये था, हमारे देश में वो था। भाई साइंस वाले के साथ आप साइंस के ऊपर उल्टी सीधी डिबेट क्यों करते हो? साइंस वालों के साथ आप साइंस के साथ उल्टी बारे में आप ऐसा क्यों कहते हो कि नहीं सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा वो है, सबसे अच्छा वो है, जबकि आपको तो कुछ पता नहीं है। एक डॉक्टर जो पढ़ाई लिखाई है उसको आप बोल देते हो कि नहीं वो मूली का रस पीने से सब कुछ अच्छा होता है। भाई डॉक्टर से तो उल्टा सीधा बिहेव मत करो, बताएं उसको अपनी बात बताने, लेकिन तरीका होना चाहिए। मैंने कहा बर्ताव, अब जो बता रहे हो सही भी होगा लेकिन बात करने का तरीका भी तो होना चाहिए। हम तुरंत ही दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। ये तीसरा बात है। तो ये चौथी बात थी रादर, ये खाना, रहना, चलना, बर्ताव। पांचवा रहता है हमारा काम करने का तरीका। फाइनेंशियली ये बात है, इसमें दो पार्ट है कि पहले हमारे देश में कलाकार थे। कलाकार कैसे थे? कलाकार थे मतलब कोई लोहार था, कोई सुनार था, टेलर थे, चर्मकार थे। तो ये सबकी अपनी अपनी कलाएँ थी, अपनी अपनी महारत थी। तो इसमें बाप अपने बेटे को सिखाता था, बेटियों को भी ऑब्वियसली सिखाता था, लेकिन लड़कियां उतना ये फॉलो नहीं करती होगी, तो बाप अपने बेटे को सिखाता था, ऐसा बोला जाता है। मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बाप अपने बेटों को नहीं सिखाते, वो पेशेंस नहीं है। थोड़ा बहुत भी बेटे से मिस्टेक हुआ तो हट, तुमसे नहीं होता, आजकल तुम लोग पानी पूरी खाते हो, ये लोग तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, मोबाइल देखते हो। अरे उसको ठीक से सिखाओ। वो सीखना आज उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, शायद कल होगा। अच्छा उसको नहीं, दूसरे को सिखाओ, लेकिन आपकी कला मर ना जाए आपके साथ। सिखाने का एक हमारा तरीका नहीं है। हम युवा पीढ़ी को बहुत जल्दी बदनाम कर देते कि तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे नहीं। भाई उनके कंधे पे ही आपकी अर्थी जाने वाली है, उनके कंधे पे ही आपकी अर्थी जाने वाली है। तो उनमें आपका गुडविल, उनमें आपके बारे में गुडविल होगा ना, होना चाहिए ना। तो आप क्या परंपरा क्रिएट कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए। तो आपको युवा पीढ़ी से ठीक से बात करनी चाहिए। ये हमारा तरीका, काम करने का तरीका ठीक नहीं कि तुमको कुछ नहीं आता। एक्सपीरियंस को हद से ज़्यादा वैल्यू देना गलत बात है। आपको नए आदमी को भी उतनी तरजीह देनी पड़ेगी, उसके स्किल को उसको सिखाना पड़ेगा, और वो इम्प्रूव करेगा तो उसको मानना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें पॉइंट बी जो आता है, 5A एंड 5B। 5B में है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हमारे देश में देखा गया है कि कुछ एक पर्टिकुलर लोग जो बिज़नेस में ज़्यादा आगे होते हैं, मुंबई साइड में तो मैंने तरीका काफ़ी देखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, रडार से नीचे रहते हैं, और कैसे कि 60 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ तक के लोन उठा लेते हैं बैंक से। कोई तो धंधा खोल देते हैं। धंधा खोलने के बाद क्या करते हैं कि फॉरेन से मशीन लाया, ये लाया, वो लाया। तो उसमें कोई मतलब ऐसा करके दिखाते हैं कि भाई मशीन तो सारा खरीद लिया, दिवालिया निकल गया हमारा, ये निकल गया, तो उसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ दिखा के वेव ऑफ कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। और फिर ये सारा लोन उठा लिया, ये कर लिया, फैक्ट्री शुरू कर दी, बिज़नेस शुरू कर दिया। एक दिन दिखाते कि दिवालिया निकल गया, सब बिगड़ गया, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, जो भी ऐसा। अभी
ऐसा होने के बाद क्या होता है कि उसका इंसॉल्वेंसी के हिसाब से उसका वो नीलामी होती है। नीलामी में इसी का कोई भाई वो सारा बहुत सस्ते में 10% में परचेस कर लेता है। अब बैंक से पैसा लेके सब खरीद लिया था, उसमें कुछ पैसे बचा लिए थे, और अब वो नीलामी में उससे भी कम पैसे में खरीद लिया, तो लोन चुकता हो गया और नील प्राइस में आपको सारा इक्विपमेंट मिल गया, फैक्ट्री मिल गई। अब इस बार वो धंधा ठीक से करते हैं। और यही तरीका मैंने बहुत लोगों में देखा है। हमें तरीका बदलना पड़ेगा। ये कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से बिजनेस मतलब दूसरे को उल्लू बनाने का धंधा ये नहीं रहता है, तरीका नहीं रहता है। बिजनेस मतलब बिजीनेस, आप बिजी रहते हो उसमें, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो धंधा करते हो मतलब खाली पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो। ये इनके प्रकार इन पैसा नहीं कमाना है आपको तरीके से कमाना है। तो ये तरीका जो है, जो 5B मैंने बताया आपको कि ये इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें दंडित करना पड़ेगा उन अपराधियों को कि जो कि लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, पीढ़ी जात ये चल रहा है, मतलब इनके बाप दादाओं ने किया, ये भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह का स्प्रेड हो रहा है कि आप कहीं से पैसा उठाओ। इसमें पॉलिटिशियन भी बहुत है, इसमें करप्शन के पैसे भी बहुत है। ये लोग भी सारा ऐसे ही करते हैं, पैसा लगाते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, थोड़ी बड़ी करती है। दूसरा एक तरीका है, थोड़ी बड़ी करते हैं, फिर बहुत बड़ा लोन उठाते हैं, एक दिन सब कुछ डुबा देते हैं, और फिर से वही कि वो फिर से नीलामी होती है, खुद ही खरीद लेते हैं किसी और के मार्फत, और फिर धीरे धीरे सारा बिजनेस अपने नाम पे कर लेते हैं। तो जब हमारा जो फ्रॉडुलेंट बिहेवियर है वो हमें बदलना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं कि रहना, खाना, चलना, बर्ताव, और 5A में हमारा युवा पीढ़ी की तरफ का बिहेवियर, और दूसरा है कि हमारा फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, ये हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये होने के बाद ही हम सोच सकते हैं कि हम कुछ किसी लेवल पे जाएंगे। अगर आप डेवलप्ड नेशन देखेंगे तो उसमें रूल ऑफ लॉ रहता है। बड़े भ्रष्टाचार वहाँ पर भी होते होंगे, लेकिन छोटे लेवल पे आपने दुकान डाली, अपने छोटी सी किराना शॉप डाली, तो कोई वहाँ रिश्वत मांगने नहीं आ जाता है। आप टैक्सी का बिजनेस कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस आपको बिना कारण के पैसे नहीं लेता है। आप ट्रक से कुछ लेके जा रहे हो तो ट्रैफिक पुलिस साइड में खड़े रह के ऐसे पैसे नहीं लेके जाता है। अगर आप कोई कंप्लेंट करने जाते हो तो वहाँ की पुलिस धरपकड़ करती है अपराधियों की। ऐसा नहीं कि MLA ने फ़ोन किया था, MP ने फ़ोन किया था, मिनिस्टर ने फ़ोन किया था, ऐसा नहीं चलता है। वहाँ तो बड़े बड़े काम होते हैं और लोग डरते नहीं हैं वहाँ ऊँचे पद के लोगों से। तो हमें ये सब करना है, वो तो आगे की बात है, लेकिन रहना, खाना, चलना, बर्ताव और हमारा काम करने का तरीका, हमें ये अप टू द मार्क करने पड़ेंगे, जैसे डेवलप कंट्रीज़ के होते हैं लोगों के। उसके बाद ही हम कुछ बन पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।